दोस्तों स्वागत है आप सभी का एडिटेक पे। और आज हम बात करेंगे 8 ऐसे टिप्स के बारे में जिसका इस्तेमाल करके आप अपने होम वाईफाई राउटर को सिक्योर कर सकते हो और हैक होने से बचा सकते हो। सो गाइस बहुत कुछ है जानने और समझने को। अगर आप चैनल पे नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दो ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच पाए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर से लाइक कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है धीरज, आप देख रहे हैं एडिटेक। आइए जानते हैं। दोस्तों शुरुआत करते हैं सबसे बेसिक पॉइंट के साथ। आपको अपने वाईफाई राउटर के पासवर्ड को काफ़ी स्ट्रांग रखना चाहिए। जो डिफ़ॉल्ट वाईफाई राउटर का पासवर्ड आता है उसको आप चेंज कर दो। यहाँ पे एक और बात, बहुत लोग ओपन वाईफाई नेटवर्क रखना पसंद करते हैं जहाँ पे अनलिमिटेड इंटरनेट उनको मिलती है। वो क्या करते हैं कि अपने वाईफाई को ओपन कर देते हैं फॉर ऑल की वो यूज़ कर पाएँ, पर ऐसा करना आप ही के लिए नुकसानदायक है। इस बात का ध्यान रहे, वाईफाई में एक स्ट्रांग पासवर्ड होना ही चाहिए। और आप वाईफाई राउटर के पासवर्ड को कैसे बदल सकते हो ये मैंने इस वाले वीडियो में बताया है, जहां पे मैं बता रहा था कि टीपी लिंक के वाईफाई राउटर को कैसे सेटअप करना है। हालांकि आप ये वीडियो गौर से देखोगे तो आपको पता लग जाएगा कि बाकी वाईफाई राउटर्स में भी आपको कैसे पासवर्ड्स को चेंज करने हैं और कैसे कॉन्फ़िगर करना है। इस वीडियो में मैंने पूरी डिस्कशन की है, तो इस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में या फिर ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। अगला जो इंपॉर्टेंट टिप है वो ये कि आप अपने वाईफाई नेटवर्क की यानी कि SSID को चेंज कर दो। जो डिफॉल्ट SSID आता है या फिर नेटवर्क नेम आप कह लो, वो आपको नहीं रखना है। आपको अपने तरफ से कोई एक दूसरा नेटवर्क नेम रखना है आपके अपने हिसाब से जो आपको सूट करे। यहाँ पे दो चीजें होती है, डिफॉल्ट नेम सही नहीं है रखना, और दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात है कि आप अगर चेंज करते हो तो जो गलत मनसा से आपके वाईफाई से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा होगा उसको ये पता लग जाएगा कि आपको वाईफाई नेटवर्क सिक्योर करना आता है, तो इसको हैक करना उतना आसान नहीं होगा। सो वो वहीं पे ट्राई बंद कर सकता है, या फिर अगर वो कंटिन्यू करता है तो वो उसके ऊपर है। बट ये एक सिंपल मैसेज जाता है कि आपको वाईफाई ऑपरेट करना आता है। तो यहाँ पे आप इस नाम को जरूर से बदल दें। फैक्ट्री मेड जो नेम आता है उसको ना रखें। तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है वो अपने नेटवर्क को छिपाने की है। आप अपने नेटवर्क को हाइड कर लो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अननोन डिवाइस को आपका नेटवर्क दिखेगा ही नहीं, शो ही नहीं करेगा, तो वो कनेक्ट कैसे करेंगे। लेकिन यहाँ पे मैं एक डिस्क्लेमर दे दूं, अगर आप फ्रीक्वेंटली न्यू डिवाइस से कनेक्ट करते हो तो यहाँ पे ये ऑप्शन आपके लिए फायदेमंद साबित नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे हर बार आपको इसको अलाउ करना पड़ेगा या फिर इसके एडमिन पैनल में जाके ऐड करना पड़ेगा, तब वो नया डिवाइस कनेक्ट कर पाएगा। तो ये काफ़ी अनोइंग भी है। पर अगर आप इसको यूज़ करते हो तो आपका होम राउटर ज़्यादा सिक्योर रहेगा। तो यहाँ पे दो ऑप्शंस है। अगर आप ऑफिस में राउटर यूज़ करते हो तो इसका इस्तेमाल ना करें। अगर आप घर के लिए यूज़ करते हैं तो आपको पता है कौन से डिवाइस कनेक्ट हो रहा है, तो इसका इस्तेमाल आप कर सकते हो। बेसिकली ये जो ऑप्शन है ये हर राउटर में रहता है। ये आपको मिलेगा ठीक उसी पेज पे जहाँ पे आपको SSID नंबर चेंज करने का ऑप्शन दिया रहेगा। बहुत बार हाइड वर्ड यूज़ नहीं रहता है, तो आपको देखना है कि स्टेल्थ मोड या इस तरह का कोई नाम है तो आप उसको इनेबल कर सकते हो। दोस्तों चौथी जो सबसे इंपॉर्टेंट टिप है वो है फायरवॉल को लेके। हर वाईफाई राउटर में या फिर लगभग हर एक वाईफाई राउटर में आपको इनबिल्ट फायरवॉल मिल जाएगा। और बहुत लोग क्या करते हैं, जब कॉन्फ़िगर करते हैं तो उस फायरवॉल को ऑन नहीं करते। बाय डिफ़ॉल्ट ये कई में बंद रहता है और कई में रहता भी नहीं है। तो जिनमें रहता है, जिन वाईफाई राउटर्स में आपको फायरवॉल दिया गया है, आप उसका इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे? तो फायरवॉल ऑन करने के लिए आपको करना कुछ नहीं है। आपको जाना अपने राउटर के एडवांस सिक्योरिटी में और वहाँ पे फायरवॉल का ऑप्शन दिख जाएगा। आपको सिंपली उसको टिक कर देना है तो वो ऑन हो जाएगा। इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है, सेव कर देना है आपको बस। और ये सारी चीज़ें मैंने उस वीडियो में कवर की है जिसका जिक्र मैंने वीडियो के शुरू में किया था, तो आप प्लीज़ एक बार से उसको चेक कर लेना। पांचवा जो बहुत इंपॉर्टेंट टिप है वो ये कि आपको वायरलेस इंक्रिप्शन को ऑन करके रखना है ऑल द टाइम। यहाँ पे वायरलेस इंक्रिप्शन का मतलब क्या, तो आपने बहुत बार देखा होगा WPA, WPA2 इस तरह की चीज़ें आती हैं, तो ये वायरलेस इंक्रिप्शन की तरह काम करता है। आपको इनको ऑन रखना है। आप जब एडमिन पैनल में जाओ तो ये देख लेना कि ये बाय डिफ़ॉल्ट टिक है या नहीं। अगर नहीं है तो आपको इनको टिक करके रखना है, इनेबल करके रखना है। यहाँ पे अगली जो टिप है वो है वाईफाई राउटर के सॉफ्टवेयर को अपडेट करने को लेके। जी हाँ, वाईफाई राउटर का भी सॉफ्टवेयर आता है। यहाँ पे हर एक हार्डवेयर को चलाने के लिए आपको एक सॉफ्टवेयर चाहिए ना, तो इस सॉफ्टवेयर को कहते हैं फर्मवेयर। वक्त वक्त पे इसके अपडेट्स आते रहते हैं। आपको ये अपडेट करने के लिए जाना पड़ेगा एडमिन पैनल में वाईफाई के, और वहाँ पे आपको दिखेगा अपडेट का ऑप्शन। तो आपको रेगुलरली इसको मॉनिटर करते रहना है। ये अपने आप अपडेट नहीं होता है,
ये एक ध्यान रखने वाली बात है। और दूसरी जो ध्यान रखने वाली बात है कि बाय द टाइम जब ये अपडेट हो रहा हो तब आप वायरलेस तरीके से वाईफाई राउटर को यूज नहीं कर सकते। सातवां जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये कि आप मैक एड्रेस फिल्ट्रेशन को ऑन करके रखो। यहाँ पे ये आपके ऊपर मैं छोड़ रहा हूँ। मैक एड्रेस फिल्ट्रेशन क्या होता है? ये एक तरह का सिक्योरिटी में एक लेयर और मुहैया कराता है। यहाँ पे लेयर का मतलब ये है कि जब आप किसी भी वाईफाई राउटर से कनेक्ट करते हो तो पासवर्ड डाल के सिंपली कनेक्ट कर लेते हो, राइट। मैक एड्रेस इसको अलाउ नहीं करता। मैक एड्रेस में पहले से कुछ एड्रेसेस होते हैं वाईफाई की, ये सिर्फ उन्हीं को अलाउ करता है। और आप जब तक इसमें कोई नया एड्रेस अपडेट ना करो तब तक कोई नया डिवाइस इसके साथ कनेक्ट नहीं कर सकता। तो ये बहुत अच्छी चीज है। पर यहाँ पे फिल्ट्रेशन लेयर आता है। आप हर वक्त नए डिवाइस को कनेक्ट करने तो नहीं बैठोगे। तो अगर आप घर में वाईफाई को सिक्योर करना चाहते हो तो आप इसका इस्तेमाल जरूर से करें। अगर ऑफिस है तो इसका इस्तेमाल ना करें। बाकी ये आपके ऊपर निर्भर करता है। पर इसका इस्तेमाल करने से आप अपने वाईफाई राउटर को काफी हद तक सिक्योर कर देते हो। एक तरह से वो कवर्ड हो जाता है बहुत सारी चीजों से। दोस्तों आखिरी जो टिप है वो बहुत ही ज्यादा पर्सनल है। ये फाइनली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसका इस्तेमाल करो या ना करो। आठवां टिप ये है कि जो रिमोट एक्सेस है वाईफाई का वो आप डिसेबल कर दो। रिमोट एक्सेस क्या होता है? जैसे आप ऐप से वाईफाई राउटर को कंट्रोल कर सकते हो, उसी को कहते हैं रिमोट एक्सेस। तो इसको आप बंद कर दो। ये सजेशन इसलिए है क्योंकि अगर आप इसको बंद कर देते हो तो जाने अनजाने कोई और चीज इसके साथ कनेक्ट नहीं कर सकती डायरेक्ट एडमिन पैनल में। सिंपली उस राउटर के एडमिन पैनल में जाने के लिए एक तार कनेक्ट करना पड़ेगा कंप्यूटर या फिर लैपटॉप में, और फिर उस लैपटॉप से एडमिन पैनल में जाया जा सकता है। तो अगर आप एडमिन पैनल में बार बार नहीं जाते, उसकी ज़रूरत आपको नहीं पड़ती, तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ एक माइनस पॉइंट है कि जैसे मैं ऐप बहुत यूज़ करता हूँ वाईफाई राउटर का कि घर में ही किसी डिवाइस को ब्लॉक करना है या फिर अनब्लॉक करना है या फिर पैरेंटल कंट्रोल के लिए बहुत काम आता है, तो उस केस में ऐप बहुत हेल्पफुल है। तो आप देख लो कि आपकी नीड कैसी है। तो ये जो ओवरऑल चीज़ है 8 टिप, आप इसको अगर सीरीज वाइज फॉलो करोगे तो आपका जो होम नेटवर्क है काफ़ी ज़्यादा सुपर सिक्योर हो जाएगा और हैक करना लगभग नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होगा। ऑब्वियसली ये सब प्रिकॉशंस हैं, अगर कुछ अनहोनी होती है तो वो अलग चीज़ है। सो गाइस ये थी कुछ टिप्स अपने होम राउटर को सिक्योर करने के लिए। आप बताओ कि आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो। अगर आप चैनल पर नए हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो चैनल को। मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।